हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कि उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से कैलकुलेशंस होती है, क्या क्या केसेस बनेंगे और उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना सीखा तो उसमें हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या वो देखते हैं। देखो, सपोज ये एक फर्म है, ये एक फर्म है, ये और दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ठीक है, इन दोनों ही पार्टनर्स ने इस फर्म में कुछ पैसा लगाया है, यानी कि कैपिटल। ओके, दोनों ने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया, जैसे हम कहते हैं कैपिटल। अब इन्होंने जब पैसा लगाया है तो ये फर्म से बोलेंगे कि आप हमें इस पे इंटरेस्ट दो। ठीक है, अब इस कैपिटल पे फर्म जो है इंटरेस्ट देगी उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स ने फर्म में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो उस पर जो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जिस तरह से आप बैंक में पैसा रखते हो, आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो वहां से आपको रिटर्न मिलता है। इसी तरह अगर आप एक फर्म में एज अ पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है, उन केसेस को समझते हैं और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम केसेस आईओसी। ठीक है, ओके, चलो पहला केस हम बनाते हैं, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या नहीं होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में नो आईओसी विल बी गिवन। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था। फर्स्ट जब मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी तो आपको बताया था रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड ही नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। ठीक है, सही। इसके बाद सेकंड केस, व्हेन there is a partnership deed but no provision for IOC is made. IOC is interest on capital. ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म यूज करना। अब क्या है कि पार्टनरशिप डीड तो है, ठीक है, हमने डीड तो बनाई है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या, नहीं देंगे। तो इस केस में भी नो आईओसी विल बी गिवन। ठीक है, सही। तो दो केसेस हो गए, एक अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, डीड है बट हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी कैलकुलेटेड। ओके, अब थर्ड केस आता है, when there is a deed and also a provision for IOC is made। अब देखो, थर्ड केस क्या है कि डीड भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन भी है। ठीक है, और एक फोर्थ केस हम बनाएंगे यहाँ पे। फोर्थ केस हम लिखते हैं, when the partnership deed provides for interest on capital as a charge on profit। ठीक है, पार्टनरशिप डीड यहाँ पे भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन भी है, बट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज कंसिडर करना। ठीक है, अब देखो थर्ड और फोर्थ केस हम अच्छे समझते हैं। इसमें था कि डीड है, प्रोविजन भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, इधर हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको एक एप्रोप्रिएशन मानेंगे। एप्रोप्रिएशन समझते हो, हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था, उसका पर्पस क्या था कि आप प्रॉफिट अगर होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देते थे।
ठीक है, तो अगर डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन भी है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएशन कंसिडर करोगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि आप वो आइटम, वो खर्चे तभी करोगे अगर आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले आप चेक करोगे द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आप चेक क्या करोगे? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट हुआ तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। ठीक है, और अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो जितना प्रॉफिट होगा आप उसी को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डीड भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन भी है, और कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में कि वो चार्ज है या नहीं है, तो उस केस में हम मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है। और आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपके पास प्रॉफिट इनफ है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ मेरी फर्म को 50,000। ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20,000। ठीक है, प्रॉफिट है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20,000, तो मैं ये इंटरेस्ट बहुत इजीली दे सकती हूँ प्रॉफिट में से। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। दूसरा, अगर प्रॉफिट 50,000 है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 55,000। ठीक है, प्रॉफिट तो 50,000 का हुआ है बट आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 55,000। तो उस केस में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो प्रॉफिट है 50,000 का, आप इसी को एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के अमंग। ओके, ये है इस पॉइंट का मतलब। ठीक है, कि अगर डीड है, प्रोविजन भी है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं मेंशन्ड है कि वो चार्ज है या नहीं। ठीक, सही है। अब फोर्थ केस क्या है कि पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट आपको इंटरेस्ट को एज अ चार्ज मानना है। ठीक है, चार्ज का मीनिंग क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है कि वो आइटम्स, वो एक्सपेंसेस जो आपको करने हैं, चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, अब मतलब क्या है कि प्रॉफिट भले ही हमारे पास इनसफिशिएंट हो, इनफ ना हो, तब भी आपको ये इंटरेस्ट देना होता है अगर वो एक चार्ज है। ठीक है, डिफरेंस यही है इस पॉइंट में कि इसमें केस पे कुछ भी मेंशन नहीं था कि वो चार्ज है या नहीं, तो हमने कंसिडर करा एज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है, बट फोर्थ केस में लिखा हुआ है साफ साफ कि वो एक चार्ज है, तो उस केस में अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तब भी आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, सही है। तो इस केस में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और चार्ज का आपको ट्रीटमेंट पता है कि ये हमेशा P&L अकाउंट में जाता है। ठीक है, मैंने चार्ज से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस, तो आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। इस केस में एक और चीज लिखते हैं कि अगर फर्म को लॉस हो जाता है, ठीक है, अगर है लॉस, तो उस केस में नो IOC इज अलाउड। ठीक है, मतलब चार्ज नहीं बोल रही मैं, है तो मतलब प्रॉफिट डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, बट फर्म को प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, तो उस केस में भी आप इंटरेस्ट नहीं देते। ठीक है, क्योंकि चार्ज नहीं है तो हम मानेंगे वो एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, बट अगर लॉस है तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज मान रहे हैं, तो चार्ज के केस में तो अगर लॉस भी होता है तब भी आप इंटरेस्ट देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे इसके 4 केसेस। फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एक्सिस्ट, अगर डीड नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दोगे। ठीक है, सेकंड, पार्टनरशिप डीड है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। ओके, उसके बाद थर्ड केस था कि डीड भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड आपका प्रोविजन भी है, और कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो एप्रोप्रिएशन है या फिर चार्ज है, तो आप हमेशा कंसिडर करोगे कि वो एक एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली दोगे, और अगर लॉस होता है फर्म को तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं देते। ठीक है, सही। और लास्ट केस क्या है कि डीड तो है बट हमें इंटरेस्ट को एज अ चार्ज मानना है, तो चार्ज अगर है तो प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस भी होगा तब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। ठीक है, क्लियर? सही है। तो इसके 4 केसेस होते हैं, और आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके,
अब इस पे ही बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और एक कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपको हर एक केस में क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, X and Y are partners sharing profit and losses in 2:3 with capitals 2 lakh and 1 lakh respectively। दो पार्टनर्स हैं X और Y, उनका रेशियो गिवन है 2:3, ठीक है, और कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख। आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है प्रॉफिट का, ठीक है। अब देखो पहला केस है हमारे पास, इफ पार्टनरशिप डीड डू नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड है नहीं, इसमें लिखा है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि पार्टनरशिप डीड बोल ही नहीं रहा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है इस ईयर का 20,000, ठीक है। अब हमें शो करना है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो बहुत इजी है, अगर डीड में लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप नहीं दोगे, ठीक है, और जो प्रॉफिट बचा है उसे आप एज इट इज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, प्रॉफिट था 20,000, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट भी करें तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा कैसे, सबसे पहले एक्स का निकालेंगे के एक्स एंड वाई। एक्स का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, और वाई का कैपिटल है 1 लाख। ओके, इस पे जो भी परसेंटेज होगी हम लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पार्टनरशिप डीड ने बोला ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उस केस में आप नहीं दोगे कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है उसे हम एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अमाउंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अकाउंट बनाएंगे, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो फर्स्ट केस में बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount, ठीक है। हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट था हमारे पास 20,000, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता तो हम यहीं पे डेबिट में लिख देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इतना तो आपको आता है, P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाना सीखा है। बट इस केस में इंटरेस्ट देना ही नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट है हम इसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड X एंड Y 20,000। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आपको गिवन है 2:3, ठीक है। तो 20,000 का 2:3 अगर हम करें तो देखो X 20,000 रेशियो है 2:3, यानी कि 2/5 X का, ठीक है, और 20,000 का 3/5 Y का। ओके, तो ये कितना आएगा 20,000 into 2/5 दैट विल बी 8,000, और 20,000 का 3/5 यानी कि 12,000। ओके, ये हम यहाँ लिख देंगे 8,000 एंड 12,000 यानी कि 20,000। ओके, ये था फर्स्ट केस जिसमें पार्टनरशिप डीड ने बोला ही नहीं है कि आपको इंटरेस्ट देना है, तो आप नहीं दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना ही प्रॉफिट है वो हम एज इट इज पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस करते हैं, केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड लॉस इज 15,000। मतलब इस बार डीड में लिखा तो है कि हाँ हमें 6% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट देना है, बट फर्म को हुआ है लॉस, ठीक है। अब देखो कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो चार्ज है या नहीं, तो हम मानेंगे ये एक एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन के केस में मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम इंटरेस्ट देंगे, बट इस बार तो फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यही वाला केस है, ये वाला, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था ना अभी लॉस वाला वो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, लॉस हुआ है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अकाउंट बनता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए। तो हम
जितना भी लॉस है उसको हम P&L अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो जितने भी लॉसेज या एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होंगे, ठीक है। इसका पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिखना प्लीज, वो फॉर्मेट का पार्ट है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लॉस, और लॉस हुआ है हमें कितना 15,000, तो इधर हम लिखेंगे 15,000, ठीक है। ये लॉस डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ही यही है, ठीक है। और जितना भी लॉस है हम सिंपली इसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखो बाय लॉस ट्रांसफर्ड एक्स एंड वाई, ओके। अब 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो देखो x कितना लेके जाएगा 15,000 का अपनी ही रेशियो में 2:3 में, तो 2/5, और y लेके जाएगा 15,000 का 3/5, ठीक है। ये कितना आएगा 6,000 और ये 9,000, ओके। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 6,000 x का और y का कितना 9,000, ओके। क्लियर, सेकेंड केस भी डन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अब क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 21,000, ओके। डीड भी है, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग प्रोविजन भी है, और प्रॉफिट हुआ है फर्म को 21,000 का, ठीक है। तो मतलब इस केस में जो इंटरेस्ट है उसे हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे, और अगर हम एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कि क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट देना कितना है। तो देखो एक्स का कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख, वाई का गिवन है 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट देना हमें 6% के अकॉर्डिंगली, तो इस पे हम निकालेंगे 6%, तो ये आ जाएगा कितना 12,000 एक्स का, और वाई का कितना 6,000, ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट बैठता है कितना 18,000, ओके। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, ओके। और हमें प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट है 21,000, तो अब देखो इंटरेस्ट देना है 18,000, प्रॉफिट है 21,000, तो सफिशिएंट प्रॉफिट है, बिल्कुल है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो अब हम कर रहे हैं केस नंबर थर्ड, बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे लिखेंगे क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 21,000, ओके। अब देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी हमने पीछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, कितना आ रहा था 12 एंड 6, तो यहाँ लिखोगे 12,000 6,000 यानी कि 18,000, तो आपने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। अब देखो नेट प्रॉफिट था 21,000, इंटरेस्ट दिया आपने 18,000, तो बाकी का जो 3,000 बच गया उसे हम एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स एंड वाई, कितना बचा 3,000, 21,000, ठीक है। और इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें 2:3 में, ओके। तो 2:3 में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 3,000 का 2/5 विल बी 1200 और 3/5 होगा 1800, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जितना प्रॉफिट बच गया उसको हम उसी रेशो में जो उनकी पीएसआर गिवन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसी प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। लिख के नहीं आना, बस मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ओके। ये हो गया थर्ड केस, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। अब आता है फोर्थ केस। फोर्थ केस है हमारे पास, इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, एज अ चार्ज
इस बार हमें इंटरेस्ट को चार्ज मानना है, ठीक है, चार्ज कंसिडर करना है, और प्रॉफिट हमें गिवन है 20,000, ठीक है, चार्ज मानना है, प्रॉफिट गिवन है 20,000। अब अगर आपको किसी भी आइटम को अगर चार्ज कंसिडर करना है तो वो जाता है P&L अकाउंट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो करते हैं जल्दी से कि इधर हम बनाएंगे केस नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट गिवन है तो हो जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो एक इनकम है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है फर्म को 20,000, 20,000 का प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड ऑलवेज, ठीक है। इंटरेस्ट हम देंगे कितना, एक्स और वाई को भी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, 12,000 और 6,000, तो ये हमारा 18,000 का इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे निकाला था, ये रहा ऊपर, ओके। इसके बाद जितना प्रॉफिट बच गया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। हम ये P&L अकाउंट बना रहे हैं तो वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट होता है, ओके। तो यहाँ पे लिखो एक्स और वाई, कितना बचा है 20 माइनस 18, या फिर आप इसे सीधा सीधा यहाँ पे लिखते हैं, ओके। हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे 2,000, ठीक है, 20,000, 20,000, ठीक है। 20,000 का प्रॉफिट, आपने इंटरेस्ट दिया 18,000 का, कितना बच गया नेट प्रॉफिट 2,000, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो इसी के नीचे बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,000, और इधर हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स एंड वाई, 2,000, 2,000, ठीक है। 2,000 को उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 2,000 का 2/5 एक्स का यानी कि 800, और 3/5 वाई का यानी कि 1200, ओके, सही है, ठीक है। ये केस क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है बट आपने उसको कंसिडर किया है चार्ज, ठीक है। तो जब भी चार्ज मानोगे तो उसे हम डालेंगे P&L अकाउंट में, याद रखना चार्ज वाले आइटम्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो हमने वही किया है, प्रॉफिट आपको गिवन था, ठीक है, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो बैलेंस बचा वो हो गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसी नेट प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके, सही है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum, 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना है, एज अ चार्ज आपको चार्ज मानना है, एंड द प्रॉफिट इज 2,000, प्रॉफिट कितना है 2,000, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल देना कितना है, तो वो तो 18,000 है, ठीक है, बट मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है 2,000, ओके, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, बट इस केस में हमने इंटरेस्ट को चार्ज मानना है, तो चाहे प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो हम इंटरेस्ट दे देंगे, ओके। प्रॉफिट अगर कम भी है तो भी इंटरेस्ट देंगे, क्यों, क्योंकि वो एक चार्ज है, ओके। देखो अब पार्ट नंबर 5, यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट 2,000, ठीक है। इधर डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का 12,000 एंड 6,000 यानी कि 18,000, ओके। अब देखो प्रॉफिट है 2,000, आपने इंटरेस्ट दिया है 18,000,
ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे 18,000। बैलेंस हमारा बच रहा है क्रेडिट साइड पे, जिसे हम कहेंगे लॉस बाय नेट लॉस। ठीक है, तो नेट लॉस कितना आएगा हमारा, देखो 18,000 माइनस 2,000 यानी कि 16,000 का आ गया नेट लॉस। ठीक है, ओके, 18,000 माइनस 2,000 विल बी नेट लॉस। और इस नेट लॉस को हम कहाँ डालेंगे, इस नेट लॉस को हम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लेके जाएंगे, चीज याद रखना। इसी को आप यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में, x और y। ठीक है, इनकी रेशो थी 2:3, तो 16,000 का 2/5 6,400 एंड 3/5 विल बी 9,600। ठीक है, ओके, केस क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और उसे एज अ चार्ज मानना है, और प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं भी है, तब भी हम इसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। किस अकाउंट में, P&L अकाउंट में। तो प्रॉफिट था कितना, 2,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया 18,000 का, तो हमें लॉस हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, लॉस हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 6, if deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum as charge and profit for the year is 18,000। ओके, प्रॉफिट कितना है 18,000। अगर हम देखें कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है, तो वो भी 18,000 ही है। ठीक है, कर देते हैं हम फटाफट से इसका भी। पार्ट नंबर 6, P&L अकाउंट। यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट 18,000 to interest on capital X and Y 12,000 and 6,000 यानी कि 18,000। ठीक है, तो इस केस में कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा है, क्योंकि जितना प्रॉफिट था उतना ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, तो बस टोटल यहाँ पे लिख देंगे 18,000। ओके, क्लियर। तो ये थे हमारे सभी केसेस। ठीक है, हमने देखा सबसे पहले इसमें सारे केस हमने कवर किए हैं कि अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, अगर डीड है और लॉस हो रहा है तो क्या करना है। ठीक है, डीड है, प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो कैसे करना है। चार्ज वाले भी हमने केसेस क्लियर कर लिए। ठीक है, और होपफुली आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स अच्छे समझ में आए होंगे, यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज डन। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में हम, और क्वेश्चन ये रहा। अब देखो केस क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें ये वाला पॉइंट नहीं आया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, अगर तो कैसे करना है। चार्ज नहीं मानना है, अप्रोप्रिएशन, बट अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो एक एप्रोप्रिएशन है, बट अगर आपके पास प्रॉफिट इनफ नहीं है तो आप एक रेशियो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो कैसे करना है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं सीधा। क्वेश्चन है A and B have capitals of 4 lakh and 2 lakh respectively। दो पार्टनर्स हैं A और B, उनका कैपिटल है 4 lakh and 2 lakh। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। प्रॉफिट कितना देना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है 30,000। ठीक है, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कुछ नहीं मेंशन नहीं है कि वो चार्ज है या नहीं है, तो ये एक एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन अगर है तो आप सबसे पहले देखो कि प्रॉफिट इनफ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका बनता कितना है। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का वाई का। ठीक है, एक्स का कैपिटल है 4 लाख, वाई का कैपिटल है 2 लाख, और इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है 6%। तो 6/100, 6/100 ये कितना आएगा 24,000, और ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, अगर हम टोटल इंटरेस्ट देखें तो ये बनता है 36,000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट देना है 36,000, बट अब देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास बस 30,000 का।
प्रॉफिट कितना है 30,000 का, इंटरेस्ट देना है 36,000 का। अब सिंपल बात है, अगर एक एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट जितना होगा आप उतना ही वो एक्सपेंस कर सकते हो। तो अगर प्रॉफिट 30,000 है तो मैं 36,000 कहां से दूंगी, नहीं दे सकते। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना दोगे, मैक्सिमम 30,000। ठीक है, कैसे करना है तो आप उसे देते हो कैसे, देखो मैं क्या करूंगी, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक रेशियो निकालूंगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 24,000 और 12,000, तो अगर मैं इसकी रेशियो देखूं तो ये बनती है 2:1। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉफिट है 30,000 का, मैं उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। बात समझे, मतलब प्रॉफिट अगर अवेलेबल नहीं है तो जितना ही प्रॉफिट है आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, उनकी रेशियो निकालो और उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, सही। अब देखो करते हैं हम इसे, तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट हमें दिया है तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 30,000 और इंटरेस्ट देंगे तो वो डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखो केस क्या था कि इंटरेस्ट देना है, ठीक है, बट प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो उस केस में आप जो आपने रेशियो निकाली है 2:1 की, वो कैसे आई, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला हमने, उसी की रेशियो निकाल दी 2:1, और ये जो 30,000 का प्रॉफिट है हम उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखो 30,000 का 2/3 एंड 30,000 का 1/3, ये कैसे आया 2 और 1 का टोटल है 3, तो 2/3 एंड 1/3, ये किसका है x का और ये y का। ठीक है, तो 30,000 का अगर हम 2/3 करेंगे तो ये आएगा 30,000 इंटू 2/3, दैट इज 20,000 एंड ये हो गया 10,000। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इंटरेस्ट कितना देना है तो वो कितना होगा 20 एंड 10, 20,000 x का 10,000 y का। ठीक है, बस हम इसे ही ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो 20,000 और ये 10,000, ये हो गया टोटल 30,000। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, इसमें क्या हुआ कि प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं था, तो उस केस में क्या करना है आपको, जितना ही प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट जितना हमें निकाला है उसकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, बट अगर सपोज यहाँ पे चार्ज लिखा होता, ठीक है, अगर चार्ज होता और प्रॉफिट हमारे पास 30,000 होता, इंटरेस्ट हमें 36 देना होता, तो उस केस में आप जितना भी इंटरेस्ट आता 24,000 12,000 वो दे देते, क्योंकि वो चार्ज है। तो चार्ज के केस में ये मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, कम हुआ है ज्यादा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर एप्रोप्रिएशन है तो आप देखोगे कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब। तो ये सारे हमारे केसेस हो जाते हैं कंप्लीट, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट सभी हमने अच्छे से क्लियर किया है, और आई होप आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, जिसमें अगर ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन नहीं है तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हमने बेसिक केसेस हमने कंप्लीट करे हैं, एक और वीडियो आएगी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्लियर हुआ। तो एक बार देख लो हमने क्या क्या किया आज। ये 2 केसेस हमारे ये रहे, उसके बाद 3rd केस, देन वी हैव दिस 4th केस। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन किया है कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें हमने सभी केसेस कवर किए, इंपॉर्टेंट। ओके, और ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं तो किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी टॉपिक्स सभी केसेस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।